Hello बच्चों, very good morning all of you. How are you all? This is your Anuradha ma'am. Welcome to the TMI Education Unit 3 Day 9 में आपका स्वागत है। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी हमने होमवर्क में दिया था। आपको वर्कशीट नंबर 6 का प्रश्न नंबर 2 करना था और वर्कशीट नंबर 8 करनी थी, है ना। हम देख लेते हैं। वर्कशीट नंबर 6 में आपको दिया गया था प्रश्न नंबर 2 करना था, जिसमें आपको सही अर्थ पर सही का निशान लगाना था। रेखांकित शब्द पर सही के अर्थ पर सही का निशान लगाना था। शिक्षिका के आने पर बच्चे अपने स्थान पर बैठ गए। तो अपने स्थान पर बैठ गए यानी जगह पर या मेज पर, तो जगह पर बैठ गए। फिर है मुझे वहाँ ढोकले, खांडवी और जलेबी फाफड़ा बहुत स्वादिष्ट लगा। तो स्वादिष्ट लगा यानी बुरे या स्वाद से भरे, तो स्वादिष्ट यानी स्वाद से भरे। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसको चेक कर लेंगे कि आपने सही किया है नहीं। फिर यहाँ पर दिया गया है ऐसा देश है मेरा में स्थान के नाम को उनके खान पान और पहनावे से मिलाइए। तो यहाँ पर खान पान दिया है, यहाँ पर स्थान का नाम दिया है और यहाँ पर उनके पहनावे दिए गए हैं। तो दाल बाटी चूरमा कहाँ पर खाया जाता है, इडली सांभर चटनी रसम कहाँ खाई जाती है, कहवा कहाँ पिया जाता है और ढोकले, खांडवी, जलेबी, फाफड़ा कहाँ खाया जाता है। तो सबसे पहले है दाल बाटी चूरमा। तो दाल बाटी चूरमा कहाँ खाया जाता है, कौन बताएगा, कौन बता पाएगा। यस, दाल बाटी चूरमा राजस्थान में खाया जाता है। वहाँ का पहनावा क्या है, क्या है वहाँ का पहनावा, घाघरा, चोली और ओढ़नी। तो इसको मिला देंगे घाघरा, चोली और ओढ़नी। फिर है इडली सांभर और चटनी रसम कहाँ खाई जाती है। इडली सांभर, इडली सांभर कहाँ पर खाई जाती है, कौन बताएगा। तमिलनाडु, चेन्नई। फिर वहां पर कपड़े किस तरह के पहने जाते हैं, कमीज, लुंगी और वेष्टी। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। कहवा, तो कहवा कहाँ पर मिलता है, कश्मीर में, कश्मीर में। और वहां पर कपड़े किस तरह के पहने जाते हैं, किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, कौन बताएगा, फटाफट से बताओ। आपने किया है ना, आपने तो मेरे से पहले कर लिया, मैं तो जस्ट आपकी चेकिंग कर रही हूँ कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो बताइए कहवा कहाँ पर, यस कश्मीर में। और वहां पर क्या पहना जाता है, फेरन। क्या पहना जाता है, फेरन। फिर है ढोकला, खांडवी, जलेबी, फाफड़ा। तो यह कहाँ पर खाया जाता है, गुजरात में। और वहां पर कपड़े क्या पहने जाते हैं, चनिया चोली। इस तरह से आपको चेक कर लेना कि आपने सही किया है या नहीं किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसे बंद करते हैं और ओपन करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक की बुक। तो पाठ्य पुस्तक की बुक में आज हम एक नई चीजें सीखेंगे। तो ओपन करेंगे, वचन क्या सीखेंगे आज हम, वचन। उसके लिए हमें कौन सा एसआर ओपन करना है, एसआर नंबर 11 पेज नंबर 50। आओ समझें, आओ समझें। तो यहाँ पर आपको वचन दिए गए हैं। वस्तु या व्यक्ति की संख्या को बताना वचन कहलाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज की संख्या को बताना यानी उसकी काउंटिंग करना वचन कहलाता है ना। जैसे एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर एक तितली है तो क्या लिखा, क्या हुआ, ये एक वचन। एक ही तितली है तो एक वचन। एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले यानी कि एक से ज्यादा सामान जब हो या एक से ज्यादा कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3 तितलियां हैं तो क्या हो गई, ये बहुवचन। क्या हो गई, बहुवचन। यहाँ पर आपको शब्द भी दिए गए हैं कुछ एक वचन और बहुवचन के। घंटी, घंटी क्या है, एक हुई क्योंकि घंटी बस लिखा है। घंटियां यानी कि बहुत सारी होंगी, तभी यहाँ पर या लग गया है, घंटियां। तो एक वचन यानी एक चीज होती है तो हम उसके लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं तो या लगाते हैं उसमें, बहुवचन है ना। एक वचन और बहुवचन। घंटी, घंटियां। छुट्टी, छुट्टियां। छुट्टी यानी एक छुट्टी और छुट्टियां यानी बहुत ज्यादा छुट्टी, एक से ज्यादा छुट्टी।
ओढ़नी, ओढ़नियाँ, इडली, इडलियाँ, चटनी, चटनियाँ। चटनी यानी किसी भी एक प्रकार की चटनी, और चटनियाँ यानी अनेक प्रकार की चटनी, यानी बहुत सारे तरीकों की चटनी। शिक्षिका, शिक्षिकाएं, शिक्षिका यानी सिर्फ एक टीचर, शिक्षिकाएं यानी बहुत सारी टीचर। साड़ी यानी एक साड़ी, साड़ियाँ यानी बहुत सारी साड़ियाँ। इसी तरह से जलेबी, जलेबियाँ, दाना, दाने, गृहिणी, गृहिणियाँ, गहना, गहने, पोशाक, पोशाकें, पोशाक यानी किसी भी एक जगह की पोशाक, पोशाकें यानी बहुत सारे कपड़े, है ना, बहुत सारी पोशाक। घाघरा, घाघरे, बच्चा, बच्चे, बच्चा यानी एक बच्चा, और बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे। ढोकला, ढोकले, लहर, लहरें, रानी, रानियां, कक्षा, कक्षाएं, कहानी, कहानियां, एक, अनेक, या एक का मतलब एक, अनेक का यानी बहुत सारा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या जाना, ऐसा नंबर 12 में और ऐसा नंबर 11 के आओ समझे में क्या जाना, वचन के बारे में जाना। हम इसी की तरह आगे बढ़ते हैं। अभी ये समझने के बाद अब हम ओपन करते हैं हमारी जो वर्कशीट की बुक है। तो वर्कशीट की बुक में हम क्या ओपन करेंगे, आइए देखते हैं। वर्कशीट नंबर 12 देखते हैं। वर्कशीट नंबर 12, वर्कशीट नंबर 12 में प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों देख लेते हैं। हमने वचन के पहले लिंग पढ़े थे, तो यहाँ पर दोनों के प्रश्न आपको करने हैं। वाक्यों में आए एक वचन और बहुवचन शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर वाक्य जो, तो उसमें एक वचन और बहुवचन में आपको गोला लगाना है। गाय घास खाती है, तो गाय क्या है, एक वचन है, गाय में सर्कल कर लेंगे। बगीचे में तितलियां उड़ रही हैं, बगीचे में तितलियां उड़ रही हैं, बगीचे यानी कि बहुत सारे बगीचे हैं। अगर एक बगीचा होता तो वहां पर बगीचा होता, बगीचे नहीं होता। तितलियां, तितलियां यानी बहुत सारी तितलियां हैं, है ना, एक तितली होती तो सिर्फ तितली लिखा होता। पौधे यानी कि बहुत सारे पौधे, बहुवचन। गाय यानी एक गाय है तो एक वचन। फिर है बगीचे और तितलियां, बगीचे यानी बहुत सारे बगीचे होंगे, तितलियां यानी भी बहुत सारी तितलियां होंगी तो बहुवचन। इस तरह से पौधे, पौधे यानी भी बहुवचन, अगर एक होता तो पौधा होता। बिल्ली, बिल्ली, यहाँ पर बिल्लियां नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ बिल्ली लिखा, तो क्या होगा, एक वचन। इसी तरह से यहाँ पर दिया है नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो नदी क्या हुई, एक वचन हुई, क्योंकि यहाँ पर नदी लिखा, अगर नदियां लिखा होता तो बहुवचन होता। तो इस तरह से मैंने ये 4-5 आपको करके दिखाया, ये 4-5 आपको खुद से करने हैं, तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। इसी तरह से यहाँ पर दिया है लिंग और वचन, तो उचित लिंग और वचन वाले शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। हमारे देश में अनेक हैं, हमारे देश में एक लिखा होता तो नदी आता, बट यहाँ पर लिखा है हमारे देश में अनेक यानी बहुत सारी, है ना, तो यहाँ पर नदियाँ आएगा। इसी तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ पर नदियाँ आएगा, अनेक यानी बहुत सारा होता है ना, यहाँ पर नदियाँ आएगा। इसी तरह से आपको ख ग घा करना है। मेरे गांव के पास भी एक बहती, एक, एक, यहाँ पर एक की बात हो रही है, अनेक नहीं है, एक यानी एक, तो एक में किस चीज का प्रयोग है, नदियां या नदी। फिर इसी तरह से है नदी के पास एक बगीचा है, एक बगीचा, एक बगीचा यानी कौन सा वचन आएगा, इसमें भी एक वचन ही आएगा ना, क्योंकि एक ही है। फिर है मैंने एक दिन मैंने बगीचे में, बगीचे, बगीचे में देखा, क्या देखा, एक दिन मैंने बगीचे में, क्या, किस लिंग की बात हो रही, मैंने एक दिन बगीचे में देखा, देखी होता तो क्या होता, स्त्रीलिंग हो जाता है, बट देखा तो पुल्लिंग होगा, है ना, देखा पुल्लिंग होगा। तो आपको यहाँ पर क्या आएगा, नाग आएगा या नागिन आएगा। नदी के पास एक बगीचा है, उसमें पौधे की देखभाल करता है, करता है, करता है, करता है, तो कौन से लिंग वाला शब्द आएगा यहाँ पर, माली आएगा या मालिन। अगर करती होता तो क्या आता, और करता है तो क्या आएगा। इस तरह से आपको वचन और लिंग वाले शब्दों को करना है। अभी आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।